हम क्या पढ़ रहे हैं, एपी पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें क्या कहता है 5.3 हम स्टार्ट किया। 5.3 में एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ चुका है, दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए। नीचे पे दिया हुआ है उसका क्या हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फार्मूला हम जान लिए थे, एपी का कहते योगफल। इसमें जो है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस 84 प्लस 84। पहला क्वेश्चन में थे एन, लास्ट में क्या दिया हुआ था, एन में पद मतलब तक, इतना पद तक। इसमें कह रहा पद पता नहीं कितना पद है, इसमें क्या कहते लास्ट में पता नहीं, लेकिन इसमें क्या है प्रथम पद और लास्ट क्या कहते हैं, इसमें लास्ट पद है, लास्ट में इतनों तक है पद। अगला पर क्वेश्चन था क्या कि था, देखिए नीचे के निम्नलिखित समर्थन योग ज्ञात कीजिए। इतनों पदों तक, पदों की संख्या पता नहीं था, पता था, इसमें पदों की संख्या पता नहीं है। देखिए इसमें तो हम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद, पद इसको ए बोलते हैं बराबर 7, सार अंतर, सार अंतर इसको बोलते हैं हम डी, क्या बोलते हैं डी। ये देखिए क्या A2 - A3 होता है। तो मेरे पास इसका तोड़नेंगे, पूर्णांक तोड़ने के लिए हम जानते हैं 10.1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई, गुना हो जाता है। इसको कर गुना करता है, ऊपर प्लस हो जाता है, ऊपर में जो है प्लस, ये दोनों को गुना होगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा। 10 दूना 20, 21, 21/2, 21/2। अब A2 - A1, A2 - A1, A2 मेरे पास क्या है 21/2 और प्लस माइनस क्या है माइनस A1 तो मेरा 7 है। 7 के नहीं कुछ तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 2 बार 21 माइनस क्या बार 2 बार 7 में 14 हो जाएगा। 14 21 में 7 गया, 14 गया 7/2, 7/2। डी मेरा क्या निकल गया 7/2। अब क्या कर AN क्या, ये लास्ट में क्या अंतिम पद, ये लास्ट में यहाँ तक है, क्या पदों की संख्या है किसमें, इसमें क्या कहता है ये है 84। तो मेरे पास AN क्या होगा अंतिम पद, इसको बोलते हैं हम अंतिम पद, अंतिम पद इसको AN बोलते हैं। AN मेरे पास कहता है 84, 84। इसमें क्या अंतिम पद मेरा कहता है 84, अंतिम पद क्या 84। अब जब हमको योगफल में क्या चाहिए, n भी चाहिए, पदों का संख्या भी चाहिए, तब पता था ना, पता चलेगा। जब तक योगफल निकालना है तो उसमें पदों की संख्या भी हमको चाहिए। पदों का संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, एक फार्मूला जानते हैं, AN बराबर फार्मूला आता है A + n - 1 × D। A मेरे पास क्या है, A मेरे पास 7 है तो हम 7 लिख दिए, प्लस n मेरे पास क्या n तो निकालना n है तो n लिख दिए 1। D मेरा क्या 7/2 और AN मेरा क्या 84, 84 लिख दिए। तो ये प्लस इधर प्लस में जाके माइनस में 7 हो गया माइनस में। अब देखिए n - 1 इधर 7/2। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं 84 में जब 7 गया तो कितना बचा, 84 में 7 गया तो कितना बचा 84 में, इसमें बचा था 77, कितना 77, 77 बराबर n - 1 × 7/2। अब देखिए इधर गुणा में तो क्या, इधर गुणा में 7/2 क्या गुणा में है, गुणा में है। नेक्स्ट 1 इसको इधर आके हम भागा में हो जाएगा, इधर आके भागा में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 77 भागा 7/2 बराबर n - 1, n - 1। अब देखिए 77/1 गुणों में जब ये भागा में इसको गुणों करते हैं तो 2/7 हो जाएगा, तो कट जाएगा 11 बार, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 क्या कहते हैं n बराबर मेरा निकल गया, n है बराबर n बराबर क्या इन गुना हो गया, यहाँ बचा 22/n - 1। आज n बराबर इधर माइनस में जा रहा है प्लस, लिखेंगे 22 + 1 बराबर n, तो हो जाएगा n बराबर 23। n बराबर क्या निकल गया मेरा, n बराबर मेरा 23 निकल गया। अब देखिए इसमें n पद मेरा 23 निकला। अब क्या करा, अब SN निकाला, पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल बराबर होता है SN पर फार्मूला आता है n/2 2a + n - 1 × D, क्या × D। अब n बराबर मेरा क्या है 23 लिखा, 23 लिख देंगे, 23/2, 2 लिखे गुनो 7। ए मेरा क्या है, ए मेरा पहला पर 7 है प्लस n है, n मेरा क्या है 23, 23 - 1 × D क्या 7/2। अब देखिए 23/2 लिख दिए, 7 दूनी 14,
प्लस प्लस, अब 23 में गया तो 22 22 गुना 7/2। अब देखिए 23/2 ये 11 मुझे गुना में, तो ये गुना में कट जाएगा 11 बार में 11 गुना 77 के 14 प्लस 11 क्या कहते 14 प्लस 11 11 गुना 7 करेंगे 77। अब जोड़ लेंगे 23/2 77 और 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11 1 7 8 9 91। कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा 91। 7 4 11 1 8 7 8 9 91। अब देखिए क्या कहते हैं, इसमें गुना कर देंगे तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे अच्छी हो जाएगा। ऊपर गुना क्या करेंगे देखिए, 91 गुना 23 करेंगे 3 9 27 1 गुना 2 9 2 18 3 7 2 9 8 2 10 2 2093/2 2093/2 इसको जब हम भाग 2 से दें, इसको भाग हम 2 से दें 2093 में, पूर्णांक में लेने के लिए 2093 में लिखेंगे 2093 भागा 2 0 4 1 3 6 2 12 1 तो हो जाएगा 40/2/1। यह 10 40 क्या हो जाएगा 10 46 1/2 10 46 1/2, मतलब पदों का योग कितना हो जाएगा 10 46/2। अब एक बार फिर से क्या कर लिए देख लीजिए, करा नीचे जो योग ज्ञात करें 7 10/2 प्लस 14 माइनस बराबर 8। तो पदों का पहला पद मेरा 7 निकल गया, पहला पद, और सारवन था डी बराबर निकल गया A2 में से A1 तो 21 में, तो दोनों के लिए लघुत्तम 2 है, 2 से 2 गया 21 माइनस 14 7 14 हो गया। अब इसके अंतिम पद क्या है, अंतिम पद an, अंतिम पद क्या है an बराबर 84 हो गया। अंतिम पद मेरा ये है 84। n पद निकालने के लिए पहले हम सावन एन निकालने के लिए n का भी जरूरत पड़ता है, n तो दिया हुआ n निकाल लेंगे। an बराबर फॉर्मूला आता है कि a प्लस n माइनस 1/2, तो an मेरे पास 84 है, 84 लिख दिया, और a बराबर 7 है, 7 लिख दिया, प्लस d प्लस इंटू n माइनस 1, n मेरे पास तो नहीं निकालना 7/2। अब देखिए इधर क्या था प्लस में, इधर आके माइनस आ गया, 84 माइनस 7 गया, 77 बराबर 77 हो गया। अब n माइनस 1 इंटू डी है तो 7/2 लिख दिए। अब देखिए हो गया तो 77 लिख दिए। अब देखिए इधर गुणों में, इधर क्या है गुणों में, इधर आके भाग में 77 भागा 7/2 दे दिए बराबर n माइनस 1। अब 77 इसको क्या गुणों भागा में, इसको गुणों में कर लेते हैं, 2 ऊपर हो गया 7 नीचे में रह गया, तो 7 कटा दिए, 7 बार में कटा है, 77 को 7 से काटा, कितना 11 बार में, कितना 11 बार में काटा, 11 गुना ऊपर में 2 बचल तो 11 दूना 22 हो गया, 22 बराबर n माइनस 1। तो 22 इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में जाए, इधर माइनस में जाके प्लस में आ जाएगा, तो 22 प्लस 1 23, n बराबर 23 हो गया, n बराबर 23 निकल गया, n बराबर 23 निकल। अब देखिए SN फार्मूला, SN का फार्मूला होता है क्या, SN का फार्मूला होता है कि SN मतलब योग, मतलब क्या योग ज्ञात करना है हमको, क्या कहते हैं सर्वांग, इसका योग ज्ञात करना, या योग का फार्मूला आता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर मेरा निकला 23/2 लिख दिए, प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, और डी a मेरा क्या 7 है, 7 लिख, a मेरा प्रथम पद 7 है, 7 लिख, प्लस n 23 है तो माइनस 1 इंटू डी 7/2 लिख दिए। अब देखिए 7/2, अब देखिए 23/2 लिख दिया, या तो 23/2 लिख दिए, और 7 गुना 2 तो 7 दूनी 14 प्लस 23 है तो n माइनस 1 22 होगा, और बता 7/2। एक चीज़ हम यहाँ के 22 यहाँ गुणों में, इधर डायरेक्ट इसे गुणों में कटा सकते हैं, 11 दूना 22, 11 बार में कट गया, तो 23/2 प्लस 14 और 11 दूना 22, 11 बार में कटा, 11 गुना 7 करेंगे तो 77, 11 गुना 7 77 हो गया 77। अब देखिए 23/2 प्लस 91 हो गया, कितना हो गया 91। अब देखिए गुणों में है, ये क्या गुणों में है, ये दोनों गुणों में, 91 सिर्फ क्या है गुणों में, ऊपर गुणों करा, नीचे होगा, ऊपर 23 गुना 91 किया तो हो गया 2090, और बचा 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसको पूर्णांक में तोड़े तो भगा दिए तो होगा 1046 पूर्णांक 1/2, 1046 पूर्णांक 1/2 हो गया 1/2। अब देखते हैं, अब देखिए क्या होता है।
अब देखिए क्या 34 और 32 प्लस 38 10 इसमें भी हम क्या करते हैं, पहला मेरा प्रथम पद ए बराबर निकालते हैं 34 हो गया और डी बराबर मेरा क्या 32 में से 32 में माइनस 34 गया। तो डी समझ रहे हैं कैसे निकालता है, जानते हैं A2 माइनस A1 32 में से माइनस घटा तो बचा -2 बता। अब इसमें क्या एन अंतिम पद मेरा इसमें क्या हुआ दिया 10 दिया, अंतिम पद क्या 10 दिया हुआ, अंतिम पद क्या दिया 10 देना है। अब इसको देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला एन का फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास क्या 34 प्लस एन क्या है मेरे पास एन तो निकालना है 1, डी मेरे पास क्या है डी मेरे -2। अब देखिए तो मेरे पास 10 क्या 10 से 34 में इधर आके 34 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू -2। अब देखिए -24 बचा और 2 गुना एन करेंगे 2 माइनस एन और मेन एन प्लस 2 हो जाएगा। अब कैसे प्लस गुना माइनस के प्लस हो गया 2 गुना -2n हो जाएगा। अब देखिए -24 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, जैसे माइनस में आ जाए इधर क्या आ जाए -2n। देखिए -26 बराबर -2n, एन 2n से कटा देंगे तो 13 माइनस कटा 13 n बराबर निकल गया 13। अब Sn का फार्मूला आता है n बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या है मेरे पास 13/2 2 क्या है 2 गुना 34 प्लस एन माइनस 13 माइनस 1 13 हो गया और डी मेरे पास क्या निकला है -2। डी बराबर क्या निकला है -2। 13/2 34 दूना 4 दूनी 8 3 दूना 6 और 13 में क्या -13 में गया 12 गुना 2 12 दूनो 24 माइनस 24 बचा। देखिए 13/2 24 में घटा तो कितना बा गुनो 4 बचा, उसके बाद 6 में गया 4 क्या बार में कटा 4 इसमें गया 4 बचा। अब देखिए क्या बार में कटा 22 दूनो 44 13 गुनो 22 देखिए 22 गुना 13 3 दूना 6 2 का 2 है 2 का 2 है 6 2 8 286 कितना निकला 286। दोनों के 34 और 32 और 30 देख के 10 के कितना है दोनों का योग, इस सब का योग कितना है 286 कितना है 286। एक बार आप क्या करते फिर से देख लीजिए 34 प्लस 32 प्लस 10 ए बराबर 34 डी बराबर -2 और एन बराबर 10। जब ए एन का फार्मूला कहता है हमको क्या कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 10 बराबर ए एन बराबर 10 निकला प्लस 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन निकालना है हमको, 34 इधर माइनस में आ गया तो -34 हो गया एन -1 डी से क्या -2 से गुना की -2 तो -2n हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो गया -24 -2 बराबर 2n हो गया। अब के दोनों इधर के 26 हो गया 26n इंटू -2n दोनों जो कटा दिया बचा 13 n बराबर 13 निकला। अब देखिए एस का फार्मूला क्या आता है एन का एन बराबर फार्मूला आता है n/2 एन मेरे पास 13 निकला बचा 2 और 2 मेरे पास क्या है 2 लिख दिया और इंटू ए मेरा पास 34 लिए प्लस 13 -1 इंटू डी। अब देखिए 13/2 और 34 दूनो 68 हो गया माइनस 13 गुना 12 गुना 2 माइनस से गुना किया 12 गुना -2 किया 12 24 -24 13/2 और 7 में 24 गया तो 44 और 44 2 से कटा है 11 22 बार में कटा तो 22 गुना 13 किया 286। मेरा क्या कहता है इसका योग मतलब कहता है योग कितना योग फल निकल कर कितना निकला 286 निकला फल मेरा 286 निकला।